Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा हमारा कल का डेली एनालिसिस, जहां पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे इंस्टाग्राम्स के छोटे छोटे रील्स अभी भी कंफ्यूज थे कि मार्केट नहीं, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, मार्केट यहां से ऊपर जा ही नहीं सकता। बट एक यही चैनल था जहां पे मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि ये जो पुल बैक रैली है वो इतने जल्दी नहीं रुकने वाली, क्योंकि ये डेली चार्ट पे बनती हुई पुल बैक रैली है। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि कैसे मार्केट ऊपर चल रहा है या कैसे मार्केट इतना ऊपर चल गया, क्या सब कुछ सही हो गया, तो इसका मतलब आप ये चैनल को नहीं फॉलो कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग एनालिसिस चाहिए जहाँ पे हम पूरा इन डेप्थ वेव के कंसेप्ट से मार्केट को एनालाइज करते हैं, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। आज के दिन में ये जो कुछ भी हुआ, तो इसके लिए आपको जो पहले से फॉलो कर रहे थे उनको कोई भी सरप्राइज नहीं फील हुआ, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द कंसेप्ट, और जो कि मैंने कल बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। बट जो नए हैं, अब आप देखना कि कल क्या हो सकता है। व्हाट्सएप कम्युनिटी क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि वी हैड अ फैंटास्टिक, सुपर फैंटास्टिक डे ऑन व्हाट्सएप कम्युनिटी। जितने भी ट्रेड्स दिए थे सभी ही बहुत बढ़िया चले, कोई 100 पॉइंट्स, कोई 140 पॉइंट्स। सो इट वाज अमेजिंग। और ये रहा हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जो एनालिसिस मैं बताता हूँ, नॉर्मली वो फर्स्ट हाफ के रैली में या फर्स्ट हाफ में डायरेक्शन डिसाइड करने में अच्छा हेल्प होता है। बट अगर उसके बाद आपको मार्केट में ट्रेड करना है तो बट ऑब्वियसली आपको दिक्कत आती है। तभी आपको कौन हेल्प करेगा, ये वाली चीज ही हेल्प करेगी। अब आज हम क्या करेंगे, तो आज हम पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद 3 स्टॉक्स आपके, जो मैं बेसिक ट्रेंड एनालिसिस करूंगा, यहाँ पे उनके नाम भी लिखे हैं। आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का आगे क्या होने वाला है उसका एनालिसिस मैं करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हमारी टीम वहां से पकड़ के आपके स्टॉक को यहाँ पे लाएगी। फ्रॉड चैनल से बचना, क्योंकि हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग या प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। तो अगर कोई कह रहा है कि मैं आपको 40% रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो दूंगा, तो टोटली फ्रॉड है। गवर्नमेंट से ये अलाउड नहीं है। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, तो टॉप न्यूज ऑफ द डे सबसे पहले है कि यूएस क्रूड एक्सपोर्ट्स टू हिट over 2 years high in February as Russia sanction bites। तो यूएस क्रूड एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, तो ये बहुत एक अच्छी न्यूज़ है। इसलिए आप देख रहे हो सडनली ऑयल रिफाइनरी कंपनीज ऊपर ऊपर जा रही है। ऐसा हो सकता है कि ये गिरते हुए रैली में ऑयल कंपनीज ऊपर चले जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है। India faces 3.34 lakh crore liquidity crunch, needing structural reform beyond RBI measures। तो एक है कि ये लिक्विडिटी क्रंच तो है, आरबीआई इंजेक्ट भी कर रही है। सबसे बड़ा लिक्विडिटी क्रंच, यानी कि मार्केट में अगर पैसा लाना है तो आप क्या करोगे, गवर्नमेंट एक सिंपल तरीका है, अपने जो स्टेक्स है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में, उसमें बेचने के बारे में सोच सकती है। आराम से ये लिक्विडिटी क्रंच निकल जाएगा। बट एनीवेज, हम सुझाव देने वाले कौन होते हैं, गवर्नमेंट समझदार है, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगी। इंडिया सीज यूएस रिलेशनशिप एट बेस्ट डिस्पाइट लूमिंग टैरिफ थ्रेट्स। तो चलो, ये भी बहुत बढ़िया बात है। और धीरे धीरे अब क्या हो रहा है ना, कि कौन किसको कितना टैरिफ लगाने वाला है और रिएक्शन क्या होने वाला है, ये धीरे धीरे अभी पीक पे आ गया है और ये अभी सबसाइड होएगा। और उसके बाद जो एक नई दुनिया उभर के आएगी, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट लोगों को पता रहेगा कि किसको इससे बेनिफिट हो रहा है और किसको इससे लॉस हो रहा है। तो मार्केट को हमेशा चाहिए रहती है एक स्टेबिलिटी या आगे का विजन, ताकि मार्केट के प्लेयर्स डिसाइड कर सके। फिलहाल अनसर्टिनिटी है, इसके लिए मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है। बट
बुरा या सही, जो भी अगर क्लियरिटी आ रहा है ना, तो मैं कहता हूं मार्केट अपने आप से परफॉर्म करना अच्छा हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि कल के लिए निफ्टी क्या बन सकती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत से रिलीफ रैली पहले भी आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाली रिलीफ रैली लगभग लगभग आप देखोगे ना तो 1000 पॉइंट की रिलीफ रैली थी, और ये जो है वो अभी तक मुझे लगता है 500 पॉइंट ही कवर हुए हैं। और मेरा ये ऐसा मानना है कि ये जो रैली है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये बेहतरीन कब होगी, जब ये 23,200 के आसपास जाके नीचे आएगी। तो फिलहाल अभी तक क्या है कि इतना बड़ा सेल आउट हुआ है, तो अगर थोड़ा सा मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो ऐसे मत समझना कि मार्केट में सब बुरी चीज खत्म हो गई है, अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं है। ये बॉटम पे कुछ लोगों को लग रहा है कि मार्केट में चीजें सस्ती हो गई है, तो वो बॉटम फिशिंग कर रहे हैं, और जिसके कारण ये मार्केट ऊपर जा रहा है। अब क्या इससे हम कल का ट्रेड ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बट क्या इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेजर रेजिस्टेंस कौन से है, या कहां पे जाके मार्केट को ऊपर जाने में दिक्कत आ सकती है? आराम से कर सकते हैं। आप यहां पे देखोगे ना तो दिखाई दे रहा है कि 22,640 एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, और 22,640 अगर निकल गया तो डायरेक्टली 23,000 के है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो मार्केट को रोक सकते हैं। अब क्या इतनी इंफॉर्मेशन कल के ट्रेडिंग के लिए बहुत है? बिल्कुल भी नहीं, हमें और डिटेल में जाना पड़ेगा। तो चलो 1 आवर चार्ट में देखते हैं क्या दिख रहा है। यहाँ पे एक है ना कि यहाँ पे आप देख सकते हो 1 आवर चार्ट में कि ये जो जोन है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये वाला जोन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला जो जोन है, होप आपको सबको ठीक से दिखाई दे रहा है। ये वाला जो जोन है, ये जोन कौन सा है? तो ये 22,640 वाला जोन है। तो 1 आवर में भी यही दिखाई दे रहा है कि 22,640 वाला जोन डेंजरस है। अब और कुछ ऐसी चीज है क्या जो हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है? तो मेरे हिसाब से ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर जोड़ तोड़ के मरोड़ के कुछ देखने की हमें कोशिश नहीं करनी है। एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हमें सिंपल सिंपल चीजों पे ध्यान देना है। तो सिंपल चीज क्या है? लेफ्ट साइड पे देखोगे तो पता चलता है कि एक ये जोन है जहां पे लास्ट टाइम मार्केट ने जिद्दोजहद की थी और अनसक्सेसफुल रहा और मार्केट नीचे चला गया। तो इसका मतलब क्या है? वापस जब मार्केट ऊपर उठेगा तो एक बार तो भी मार्केट ये जोन को तोड़ने की कोशिश या थोड़ा सा तो पुल बैक आएगा। तो उस हिसाब से हमने 22,640 डिसाइड कर लिया। अब क्या इससे मैं इंट्राडे ट्रेड कर सकता हूं क्या? नहीं, बट मुझे आइडिया आता है कि वापस मुझे वही दिखाई दे रहा है कि 22,640 एक इंपॉर्टेंट जोन है। अब 15 मिनट्स जब आएगा ना, तब मैं जाके ट्रेडिंग के बारे में सोचूंगा। और 15 मिनट्स में मुझे एक थोड़ा सा बुरा ये दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है कि एक सेल ऑफ होने के बाद बुल्स आए थे, फैंटास्टिक, और अब दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्ट करना चालू किया, फैंटास्टिक। यहां से और क्या क्या चीज है जो मेरे ऑब्जर्वेशन में है? मुझे कुछ सपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। कौन से है वो? 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में 22,350 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और मुझे सेकंड फाइनली 22,230 का सपोर्ट दिख रहा है। ओके, तो यहां पे मुझे एक चीज पता चला कि अगर मार्केट 22,230 के नीचे चला गया
तो मार्केट क्या है, बेरिश है। और जब तक मार्केट 22,230 के ऊपर है तो चांसेस है कि जब मार्केट रिवर्स होगा तब मार्केट कहां पे रेजिस्टेंस लेगा, 22,640। अब इसका क्या मतलब है, इसका दो मतलब है। अगर मार्केट मॉर्निंग में ही गैप अप होके 22,640 के आसपास आ जाता है तो मैं कहूंगा बहुत संभल के ट्रेड मत लेना, क्योंकि चांसेस है कि मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है। बट 22,640 जाके 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल अगर बनती है तो अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि आपको यहां से 80 पॉइंट्स की रैली मिल सकती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आज के लिए, बट कुछ कर नहीं सकते, फॉलो करना पड़ेगा। ओके। सेकेंड चीज क्या है कि अगर 22,640 के आसपास 15 मिनट्स रेड कैंडल बनती है, राइट, यानी कि लगभग लगभग ये कैसे दिखेगी, कहीं तो भी यहां पे अगर रेड कैंडल बनती है तो आप कहां तक नीचे का डायरेक्शन जा सकते हो, तो आप लगभग लगभग 22,500 तक जा सकते हो। तो यहां पे कौन से केसेस है, केस 1 जहां पे ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस है और अगर बन गई 640 के आसपास तो 80 पॉइंट्स मिलेंगे। केस 2 जहां पे 22,640 पे रेड कैंडल बनने के चांसेस है तो आपको कितना मिलेगा, आपको लगभग लगभग 150 पॉइंट्स मिलेंगे। पुट बहुत बड़ी नीचे की रैली कब आएगी, ये भी हमें इसका जवाब मिल गया है कि मार्केट वापस बेरिश कब होगा, 22,230 पे, यानी कि 22,230 के नीचे चला गया तो समझ लो मार्केट का सत्यानाश हो गया। और अब जब जाएगा तो मार्केट आराम से 21,900 के आसपास आराम से जा सकता है, यानी कि आपको 500-600 पॉइंट का बोनस मिल गया। और 22,350 एक सपोर्ट है अगर मार्केट 22,500 के नीचे चला गया तो अब ये इंफॉर्मेशन सब कुछ मिला है तो हम इसको यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले 22,640, क्योंकि मार्केट में वो स्ट्रेंथ दिख रहा है, राइट, पिन बार फॉर्म हुआ है नीचे के लेवल पे, तो अगर 22,640 के आसपास मार्केट जाता है और 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका मतलब क्या है कि आप 70-80 पॉइंट्स ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर वहां पे जाके रेड कैंडल बनती है तो समझ लेना कि पूरी हवा निकल गई है मार्केट की। अब मार्केट 150 पॉइंट तो भी नीचे आएगा, जैसे आज आया था, आज वही हुआ था, राइट। तो ये केस हो गया। और अगर 22,500 पे आके नहीं रुका तो 22,350 आ सकता है। एक बड़ी डाउनसाइड रैली कब आ सकती है, 22,230 पे। और इस अगर जब पूरा मार्केट वापस बेरिश हो जाएगा तो जो लोवेस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो 21,900, क्या आप 21,800 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और हमारा फाइनल फिगर क्या है, ओवरऑल ये पूरा जो मार्केट का दर्द है वो कब खत्म होने वाला है, 20,900 पे। तो होप आपको पूरी तरीके से आइडिया हुआ रहेगा कि क्या चल रहा है। अब देखेंगे बैंक निफ्टी, किस तरीके से हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने एक्चुअली आज कुछ ज्यादा मजा दिया नहीं, बट एनीवे बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंक निफ्टी की हालत क्या है, तो बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल है, 48,500 के नीचे 48,350, वापस 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, और 48,700 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, वापस 48,000
900। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है। अगर ग्रीन है तो 200 पॉइंट ऊपर, अगर ये 48,500 पे रेड है तो आपको 150-200 पॉइंट नीचे की तरफ बन सकता है। अब हम देखेंगे बजाज फाइनेंस, वन ऑफ द कंपनी जो बहुत सालों से साइडवेज मूव कर रही थी और अब जब ऊपर जाने का चांस आया तो मार्केट साथ नहीं दे रहा है, बट आप देख सकते हो बहुत पकड़ के बैठी है कंपनी। तो रियली रियली वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ये मार्केट में जो होल्ड कर रही है, बट ऐसे ही नहीं होल्ड कर रही है, ऑलमोस्ट बेचारी ने 2 साल ये दर्द झेला है, अब जाके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो मेरे हिसाब से आज के तारीख में बजाज फाइनेंस बहुत सही है इतने गिरते हुए मार्केट में भी। एमआरपीएल मैं कहूंगा कि एमआरपीएल का बुरा कंडीशन चल रहा है, बट ओवरऑल अगर रिफाइनिंग का सब सही चला तो मुझे लगता है ये जो है ये बॉटम है एमआरपीएल का। मोस्टली यहाँ से एक अच्छा मूव एटलीस्ट आप 160 के लेवल पे देख सकते हैं, बट ऑलमोस्ट एमआरपीएल अपने जो बड़ा मूव था उसके अगेंस्ट रिट्रेसमेंट, तो और नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम लगते हैं। जीआरएसई, इनफैक्ट सभी शिप बिल्डिंग कंपनीज का थोड़ा सा हालत बुरा है और जीआरएसई उसमें ही है, बट स्टिल दे आर डूइंग वेरी डिसेंट जॉब। अगर आप मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड देखोगे तो मुझे लगता है इसका भी जो लोएस्ट पॉइंट है ना वो 1000 है, तो 1000 के बाद उसको ऊपर जाना ही है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, और देखते हैं कल क्या डिस्कस कर सकते हैं हम इंटरेस्टिंग मार्केट के लिए।